इस देश में महिलाओं को गाली देना, उसके साथ बदतमीजी करना कितना आसान हो गया है। क्या इस देश का सिस्टम मर चुका है या बिक चुका है, या इस देश का सिस्टम क्या लाचार हो चुका है क्या, कि कोई भी आता है किसी महिलाओं को शादी करने की बात कर देता है, किसी महिला सांसद को छेड़खानी करने की बात कर देता है, किसी सांसद को साला बनाने की बात कर देता है, और किसी महिला के पति के साथ जो है पॉस्को एक्ट लगाने की कोई बात कर दे रहा। दर्शकों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं सांसद इकरा हसन की और अपर्णा यादव की। समझिए, ये दोनों यूपी से आती हैं, दोनों यूपी की ही हैं, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये कभी सियासत तौर पे भी कुछ ऊट पटांग बयान नहीं देती हैं, जो उनका कर्तव्य है वो अपना शालीनता से वो निभाती है। इनकी तारीफ मैं करने लगूं अपर्णा यादव और इकरा हसन की तो सुबह से शाम हो जाएगा, आप वीडियो देखकर छोड़ देंगे, क्योंकि तारीफ आप किसी की सुन नहीं सकते। आलोचना करेंगे तो आप जेल में डलवा देंगे, अब वो आपको पसंद नहीं है। अनभक्तों की बात कर रहा हूँ, लेकिन देशभक्ति की बात कीजिए, लेकिन देश हित में जरा सोचिए अपने सीने पे हाथ रखकर कि वहाँ पर वो देश की बेटी है। अपर्णा भी किसी देश की, अपर्णा भी बेटी है और किसी की बहन है, इकरा भी देश की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। लेकिन एक बहन के साथ अगर कोई शादी करने की बात करे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसदों को जो बलिस्टर है उनको साला बनाने की बात करे, इन लफंगों का, इन गुंडों का क्या जेल में जगह नहीं होना चाहिए? एक सांसद को लेकर ऐसे गलत बयान देना, अमर्यादित बयान देना, खुलेआम कैमरे पे आकर धमकी देना कि मुझे कबूल है, एक सांसद को लेकर ऐसे टिप्पणी करना, क्या किसी भी सूरत में जायज़ है? मैं बात कर रहा हूँ उस करनी सेना का जिन्होंने ऐसा अपर्णा इकरा हसन को लेकर बयान दिया। और अपर्णा यादव के पति के साथ जो हुआ वो आप सबके सामने है, मैं उसका जिक्र आगे करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम इकरा हसन का जिक्र करना चाहते हैं। एक मुसलमान लड़की है, क्या इसलिए उनको सज़ा मिल रहा है? एक मुसलमान लड़की है और सांसद है, इसलिए उनको कार्यालय से निकाल दिया जा रहा है? एक एडीएम, बताइए उसकी हैसियत क्या उस सांसद से ज़्यादा है? क्या वो पढ़ा लिखा एडीएम नहीं है? क्या आज वाकई में कानून चलाने वाले लोग पूरी तरीके से पैदल चल रहे हैं? क्या अकल उनका मर चुका है? क्या दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है? ये सवाल दर्शकों इसलिए है कि क्या मजाक बना रखा है, कोई किसी सांसद का मर्यादा नहीं रख पा रहा, कोई दरअसल किसी विधायक का मर्यादा नहीं रख पा रहा, ये लोग भी आपक हो रहे हैं। इकरा हसन की जब बात आती है, इतनी शालीन, इतनी बेहतरीन जो है सांसद हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अगर सरकार की आलोचना भी करती हैं तो तौर तरीके से करती हैं, अल्फाजों का दरअसल जो है चयन कर अपनी बात रखती हैं। और इनको इस तरीके की घटना, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, डबल इंजन सरकार से कहना चाहता हूँ, ये अगर नहीं आपको दिख रहा है, अगर आपकी आंखें अंधी हो गई हैं, अगर कान बहरा हो गया है, मुंह गूंगे हो गए हैं, अगर आप नहीं बोल सकते, तो एक कानून व्यवस्था हे राम, कम से कम जागिए, उठिए, सोइए और सुनिए और देखिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, कि एक सांसद, महिला सांसद के साथ क्या हो रहा है और वो अब तक जेल में क्यों नहीं है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। मैं तो इकरा, हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव में बैठक भी, अखिलेश यादव की पार्टी में बैठक भी चल रही है, उन लोगों ने कहा कि हम इस पर चुप नहीं रहेंगे, उसको जेल भेज कर रहेंगे। और करनी सेना के लोगों ने भी, ठाकुरों ने भी, राजपूतों का भी बयान आया है कि इकरा बहन के साथ गलत हुआ है, कभी भी हम चुप नहीं रहेंगे, जिन्होंने बयान दिया उसको जेल में डालें, उसका जगह जेल में। लेकिन लोग चुप हैं, लोग खामोश हैं। क्या इसलिए लोग चुप हैं कि वो एक मुसलमान सांसद है? जो संभल में सांसद के साथ हुआ वहाँ भी वही हाल हुआ, आज़म खान के साथ हुआ वही हुआ। ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है एक सांसदों के साथ। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई से ही चलेगा, ये देश हिंदू मुसलमान करने से नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, देश की स्थिति ठीक नहीं है। मैं आप दर्शकों को रुक कर ठहर कर बताना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान की राजनीति से बच जाइए, जातिवाद से आगे बढ़िए। आपका भले ही ज़िंदगी खराब बर्बाद तबाह ना हो, लेकिन आपके बच्चे का पीढ़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और उसकी तैयारी ये बेशर्म मंत्री सरकार कर रही है। इनके प्लान से, इनके स्ट्रेटजी से बचिए, इनकी गंदी मानसिकता से बचने की हम सबको ज़रूरत है। नहीं तो देखिए, कोई भी ऐरा गैरा निठल्ला आकर इकरा सांसद हसन जैसे महिला को जो है शादी करने की बात कर दे रहा और जेल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपर्णा की बात करें तो उनको सुनकर तो और हैरान हो जाएंगे जब उनके पति के साथ क्या होता है, आइए बताते हैं आपको। तो इकरा हसन का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब अपर्णा यादव की बात कर लीजिए और उनके पति की यानी प्रतीक यादव की, जो अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं और समाजवादी पार्टी परिवार के भी हिस्सा है और वहीं मुलायम सिंह यादव के परिवार के हिस्सा तो है ही है। और अपर्णा यादव भी उनकी बहू हैं, मुलायम सिंह यादव की, जो स्वर्गीय इस दुनिया में नहीं है। लेकिन योगी सरकार से सवाल है, योगी जी से सवाल है कि आखिर उनके पति को धमकी मिलती है, उनके पति को फिरौती की धमकी मिलती है, पॉस्को एक्ट लगाने की धमकी मिलती है, आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, ना ही उनको जो है दरअसल
एफआईआर दर्ज होता है और ना ही उनको जेल में डाला जाता है। वहीं अपर्णा से इसलिए सवाल सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि ये मुखर होने के नाम से जानी जाती हैं कि जो होता है गलत को गलत, सही को सही बोलते हैं। लेकिन आज उनके पति का जब मामला है तो वो खामोश है, वो चुप हैं, और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अपर्णा जी क्या कोई मजबूरी है? क्या योगी जी से आप डरती हैं? क्या समाजवादी पार्टी में नहीं जाना चाहती? आप बीजेपी में ही रहना चाहती हैं? क्या गुलामी कर रही हैं? क्या आपको किसी ने जकड़ रखा है? क्या हाईजैक कर लिया है? और लोग इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि अपर्णा यादव बहुत उम्मीद लेकर, बहुत सारे सपनों को लेकर बीजेपी में आई थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त ऐसा हुआ जब मैं यूपी में ही था और वो उसी वक्त शामिल भी हुई थी, तो मालूम चला, चर्चा हुई कि टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुरंत बाद फिर लोकसभा चुनाव हुआ, तब भी चर्चा हुई, लेकिन तब भी नहीं मिला। खैर, ये पार्टी के अंदर का मामला है, लेकिन तभी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अपर्णा यादव को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए, परिवार के साथ आ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। खैर, ये अलग मसले हैं। लेकिन अभी जो उनके पति के साथ हो रहा है, उनको जो धमकी मिली है, ये धमकी देने वाला गुंडा कौन है? क्या कोई परिवार का हिस्सा तो नहीं है? क्या योगी पुलिस या योगी जी क्या इसका पता नहीं लगा सकते? क्या अपर्णा यादव अपने पति को इंसाफ नहीं दिला सकती? क्या वो पार्टी की वजह से मजबूर है या उनकी सरकार है इस वजह से मजबूर है? अगर पार्टी और सरकार है तो अच्छी बात है, तब तो और मजबूती मिलना चाहिए, तब तो और सकारात्मक सोच आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं यूपी में जो जॉब करने जाती हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, ग्रेटर नोएडा है, और वो परेशान रहती हैं। वहाँ गुंडे लफंगे तमाम लोग घूमते रहते हैं, बीच चौराहे पर उनको घेर लेते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, गाड़ी में बैठाने की बात करते हैं। लेकिन हम पुलिस का नौबत आलम देख रहे हैं, वो सिहर जाती है, वो अपने आप में ऐसा महसूस करती है कि जीते जी मैं मर चुकी हूँ। तो कानून व्यवस्था का सिर्फ हम नाम सुनते हैं, सिर्फ डंका सुनते हैं, सिर्फ हम कागज़ों पे उसकी कामयाबी देखते हैं, धरातल पे हम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तमाशा और तानाशाही और तांडव ही देखने को मिलता है। अब सवाल ये कि क्या इकरा हसन भी यूपी से हैं और अपर्णा यादव भी यूपी से हैं, उनके पति भी यूपी से हैं? क्या इन लोगों का इंसाफ मिलेगा या इसके लिए लोग आकर बोलेंगे? क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी क्या इन लोगों को इंसाफ दिला पाएगा? क्या अखिलेश यादव अपने भाई और अपने पार्टी के सांसद इकरा हसन को इंसाफ दिला पाएंगे? क्या सिर्फ बोलेंगे ही या सिर्फ कैमरे पे बोल कर रह जाएंगे, मीडिया में बाइट देकर रह जाएंगे? तो हालांकि उन लोगों ने कहा है कि भाई प्रोटेस्ट भी होगा, इसके खिलाफ एक्शन भी होगा, लेकिन मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि प्रतीक यादव को लेकर, इकरा हसन को लेकर जो ये गुंडे और मवाली खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कैमरे पे गाली दे रहे हैं, इन सबको सलाखों के पीछे डालें, इन सब का इलाज करें। क्योंकि अगर ये इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे कोई भी अट्ठू गट्ठू नैरा आएंगे और गाली देकर चले जाएंगे और बच जाएंगे। तो इसलिए इकरा हसन पर बोलने वाला, उनसे शादी करने वाला, उसका जगह फ़िलहाल जो है मंडप में नहीं, जेल में होना चाहिए। क्योंकि इकरा हसन एक समझदार शालीन जो है सांसद है, वहीं अपर्णा यादव भी एक समझदार और अच्छी जो है बीजेपी की नेत्री हैं। उनके पति के साथ जो हुआ वो भी गलत है। इन दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो यही मैंने जैसा शुरू में कहा कि इस देश का सिस्टम चलाने वाले लोग की तबीयत और ख़राब नहीं हुई है, वो ख़त्म हो चुके हैं। आईसीयू जैसे हालात नहीं हैं, उससे भी बद से बदतर हालात हैं। इसको ठीक करना है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इंसाफ दिलाना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।